शाहदरा विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक संजय गोयल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। गोयल जी, सबसे पहला सवाल यही जो हर दिल्ली वासी के मन में है कि आखिर 27 साल बाद बीजेपी को इतना मैंडेट मिला है, तो इस मैंडेट के बाद जो सेहरा है जीत का वो किसके सर पे बंधेगा? बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, वो सेहरा हमारे कार्यकर्ताओं को बनता है। और मैं समझता हूं कि जितना उनका धन्यवाद किया जाए उतना कम है, क्योंकि जनता को ये विश्वास दिलाने में हमारे सभी कार्यकर्ता सक्षम रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दिल्ली का विकास हो सकता है। और जिस तरह से अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विकास किया है, इस तरह से दिल्ली देश की कैपिटल, देश का दिल है। और इस दिल के अंदर जो है अच्छे से यमुना नदी हमारी जो है स्वच्छ रहे, सौंदर्यीकरण हो, सबको स्वच्छ जल पीने योग्य मिले, साथ में जो है सड़कें अच्छी हों, पर्यावरण जो है शुद्ध हवा मिले, और साथ में जो शिक्षा व्यवस्था है या स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको भी अच्छे से मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि शाहदरा विधानसभा में सभी जनता की, हमारी जो सभी सम्मानित मतदाता हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आपके ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें, सब दिल्ली वासी के मन में यही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? आपके हिसाब से कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। जो जैसा निर्णय लेंगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे हम। कौन सी ऐसी क्वालिटी या खूबी होनी चाहिए दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री में, जिसको भी आला कमान जो है चुनता है? हमारे यहाँ जो आला कमान चुनेंगे उसके अंदर सब खूबियाँ होंगी, और इसलिए इन खूबियों के विषय में तो जब आला कमान, क्योंकि पूरे देश के अंदर 20 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, चाहे वो एनडीए के साथ है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और देश जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं, तो इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा। कई सारे नाम जो हैं वो चल रहे हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आपके हिसाब से क्या कोई चर्चित चेहरा हो सकता है, या फिर जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी ने जो है ऐसे नामों के पीछे अपना भरोसा जताया जो कि चौंकाने वाले थे, तो चौंकाने वाले नाम होंगे या चर्चित नामों में से कोई नाम? देखिए, ये मेरा कार्य नहीं है, और मैं विधायक के रूप में, जनता ने चुना है तो मेरा काम है विधायक का कार्य करना, अपने क्षेत्र में कैसे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आपने मेरे से गलत पूछा है, ये क्वेश्चन आप जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो राजनेता होता है या जो विधायक होता है या नेता होता है, उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि हाँ ठीक है, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसके बाद जो है वो पार्टी इस चीज़ को सराहे, उसको समझे। तो आपकी क्या महत्वाकांक्षा है आने वाली बीजेपी की नई सरकार में? देखिए, महत्वाकांक्षा कोई नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा इतनी है सिर्फ और सिर्फ शाहदरा विधानसभा का जो हमने वायदे जो कहा है वो कैसे पूरा किया जाए, मेरी सिर्फ ये है। क्योंकि आज समस्याएं बहुत हैं शाहदरा विधानसभा के अंदर, और उन समस्याओं का समाधान करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और उसको जब तक इच्छा, उनको जो संकल्प हमने लिए उनको महत्व नहीं देंगे तो वो काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ क्लस्टर बहुत है, क्लस्टर के अंदर शौचालयों की स्थिति बहुत बेकार है, तो वो, और प्लस जो अन्य सामाजिक आवश्यकताएं हैं हमारी बहनों की, बुजुर्गों की और परिवारों की, जैसे राशन कार्ड नहीं बने हैं पिछले गत 8 वर्षों से। ये तो गोयल जी, ये तो मुद्दे हो गए, लेकिन मैं शाहदरा विधानसभा की मैं बात करूं तो ये आम आदमी पार्टी की बड़ी सेफ सीट मानी जाती थी। यहाँ से आपने बीजेपी का झंडा जो है वो यहाँ पर कमल का फूल खिला दिया, तो क्या इसका इनाम आप लोगों को लग रहा है कि कैबिनेट में जगह या फिर इस तरीके की कोई महत्वाकांक्षा भी है? ऐसा कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं इस लाइन में भी नहीं हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं मेरे को जो मैंने दायित्व है विधायक के रूप में उस काम को पूरा करना है। मेरी ये सबसे प्रायोरिटी है कि कैसे यहाँ की जनता को, क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है और गर्मी के समय में जल की आपूर्ति अच्छे से रहे, कहीं ऐसा क्षेत्र ना रहे जहाँ पानी की व्यवस्थाएं ना हो, और साथ में बरसात का मौसम भी अगले 4 महीने बाद आना है, तो सभी पीडब्ल्यूडी के नाले या डीएसआईडीसी के जो नाले हैं वो समय से पहले साफ़ हो जाए और सिल्ट उनकी उठकर चली जाए, ये मेरा दायित्व है। तो क्योंकि ये काम होंगे तो जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे वोट देती है। क्या महिला मुख्यमंत्री की भी बात हो सकती है, क्योंकि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर कोई महिला चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो क्या किसी महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको पूर्व में कहा, ये हमारे माननीय
जो बड़े हमारे शीर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या अन्य नेता हैं, उनका कार्य है। ये कार्य किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, मैं इस विषय में कुछ नहीं। अगर जिम्मेदारी मिलती है, आला कमान की तरफ से आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपने यहाँ से अगर कमल का फूल खिलाया है तो अपनी मेहनत का लोहा तो मनवा लिया है। देखिए, आप ये बताएं कि मैंने कहा विधायक की जिम्मेवारी मैं 100% तैयार। एक से ऊपर की जिम्मेदारी। देखिए, मैं उस विषय में सोच ही नहीं रहा ना, अभी सोच ही नहीं रहा। जब सोच ही नहीं रहा, मेरा काम क्या है विधायक के रूप में अपनी जनता की, जिस जनता ने मुझे भरोसा किया है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, उनकी अपेक्षाओं पे मैं 100% खरा होता हूँ। ये मेरा सबसे प्राइम कार्य है। यदि प्राइम कार्य नहीं होगा तो अन्य दायित्वों के कोई महत्व नहीं रहता। मैं आपको स्पष्ट नहीं, मैं ये सवाल इसलिए भी कह रहा हूँ गोयल जी आपसे, क्योंकि हमने जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा कि आला कमान ने एक ऐसे चेहरे के पीछे अपना भरोसा जताया जो कि जिनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं था। तो ऐसे में अगर आला कमान जो है वो आपके नाम से जाता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है, तो उसके लिए तैयार हैं? मैंने क्या कहा, मैं ना इस लाइन में हूँ ना रहूँगा। मैं पीछे हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ विधायक वाला जो मेरा दायित्व है उस पर हूँ मैं। इसके अलावा कहीं दूर दूर तक नहीं। चाह भी नहीं है आपको कि बड़ी जिम्मेदारी? मेरे को देखिए, मेरी इच्छा भी नहीं है। यदि टोटल मिलाकर जनता का काम मेरे को पहला प्राथमिक कार्य है मेरा। यदि जनता का काम नहीं होगा तो हम चाहे जिम्मेवारी कितनी बड़ी ले लें, जनता का काम तो प्राथमिक रखना पड़ेगा ना। गर्मी सर के ऊपर है, बरसात सर के ऊपर है, उनकी व्यवस्थाएं करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 10 सालों में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय कर दी है पार्टी की, जो पहले सरकार रही थी। उसके लिए ही चिंता एक बनी हुई है कि कैसे हम अच्छे से जनता की अपेक्षाओं पे खरा होते हैं। क्योंकि जनता को मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है, मोदी जी के कार्यों पर भरोसा है, और वो भरोसा कैसे कायम रहे ये मेरा प्रथम दायित्व है। और वो दायित्व के लिए ही मैं इस तरफ सोच रहा हूँ। कैबिनेट में जगह नहीं, ये मैं है ही नहीं। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मेरे दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है। क्योंकि मैं तो पहले देखिए, मैं क्षेत्र में भी घूम कर आया हूँ, पूरा लगा हुआ हूँ क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ शौचालय देखिए, यहाँ क्लस्टर सबसे ज़्यादा है शाहदरा विधानसभा में, और क्लस्टर इतने ज़्यादा है कि 26 बूथ हैं जहाँ पर शौचालयों की स्थिति। कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर के आप ही कोई चाह नहीं? मेरा कहीं, मैं तो गया ही नहीं कहीं। मैं तो यही शाहदरा विधानसभा में घूम रहा हूँ। मेरी इच्छा भी नहीं है। और बाकी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात नहीं, मेरा कुछ नहीं। बस और क्या, हमने तो भाई कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता वो भी चाहते हैं कि भाई हम क्या नाम है, हमारे बहुत भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जहाँ नेता भी नहीं चाहते कि। लेकिन आदमी राजनीति में आता है, चुनाव लड़ता है, तो ये सब रहता है ना कि हाँ एक दिन कोई बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिले। देखिए, मैंने फिर क्या कहा आपको कि ये जिम्मेवारियां जो है समय के अनुसार मिलनी चाहिए, और समय के अनुसार जब हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी अपने आप जिम्मेवारी देगी। अभी तो विधायक ही बने, पहले विधायक का दायित्व निभा लें। विधायक का दायित्व निभा पाएंगे तभी तो जिम्मेवारी को कर पाएंगे। पहले अपना काम करें, पहले वो काम बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.